हम्म। हाय, मैं हूँ इरशाद और आज जो आपको आर्ट क्लास में बताने जा रहा हूँ वो है शेडिंग पोजीशन। हाँ, शेडिंग पोजीशन के पहले आपको 5 मेन सेट्स जान लेना भी जरूरी है, जो हमारे आगे पिछले क्लास में बन चुका है। आप सर्च करेंगे इरशाद आर्ट 5 मेन सेट्स आर्ट क्लास फर्स्ट, उसमें आपको समझ में आ जाएगा 5 मेन सेट्स क्या है। और 5 मेन सेट्स के बाद अब मैं बताने जा रहा हूँ शेडिंग पोजीशन। इसमें 2 टाइप्स ऑफ शेडिंग पोजीशन है। टू टाइप्स ऑफ शेडिंग पोजीशन। इसमें फर्स्ट है अंडर palm पोजीशन। और दूसरा है राइटिंग पोजीशन। तो चलिए अब अंडर palm पोजीशन कैसे शेडिंग होता है, किस तरह से किया जाता है, उस पर कैसे अपना कंट्रोलिंग पावर बनाएंगे, ये जानेंगे। इसके लिए कुछ पेंसिल का ग्रेड है जो मैं लिखे देता हूँ, इस पर इसका रिक्वायरमेंट है, ये पेंसिल होना जरूरी है। ध्यान रखेंगे कि ये पेंसिल जहां से भी लेंगे इस ग्रेड का 2H, HB, 2B, 4B एंड 6B जहां से भी लेंगे एक ही ब्रांड का होना चाहिए। अगर अलग अलग ब्रांड का ले लेंगे तो ग्रेड सेम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और ग्रेड सेम हो जाएगा। इसलिए या अप्सरा का लीजिए या डोम्स का लीजिए या नटराज का लीजिए, किसी का भी लीजिए, या फाइबर कैस्टल लीजिए, ब्रांड एक ही होना चाहिए। एक ही ब्रांड का इतना ग्रेड चाहिए, 2H, HB, 2B, 4B एंड 6B। अब इसका अंडर palm पोजीशन में शेडिंग कैसे करेंगे? अंडर palm पोजीशन में पकड़ने का टेक्निक है ये, इस तरीके से हाथ पर रखते हैं इस उंगली के ऊपर और इसको इस तरह से रख करके शेडिंग करते हैं। इसको बोलते हैं अंडर palm पोजीशन। इसमें बैलेंस बनाना पड़ता है हाथ का और ब्रेन कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है हाथ के वेट पर कि हमारा हाथ पर कितना प्रेशर दे रहे हैं। अगर आपको हल्का शेडिंग करना है तो प्रेशर को हल्का कर दिए, हल्का प्रेशर दिए, और अगर ज़्यादा डार्क करना है तो प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे, वो डार्क होते चला जाएगा। यही है शेडिंग पोजीशन का टेक्निक। और इसका प्रैक्टिस करने के लिए अब हम क्या करेंगे? अब ये है 2H, HB, 2B, 4B एंड 6B। अब 2H के सामने एक बॉक्स बनाते हैं, ये है डार्क टू लाइट। अब 2H पेंसिल उठा करके जो अंडर palm पोजीशन है इस स्टाइल में पकड़ा, डार्क टू लाइट है। तो अब यहाँ पर जबरदस्त डार्क हेवी प्रेशर देख लीजिए, हाथ का प्रेशर मैंने बढ़ा दिया है और अब मैं हाथ का प्रेशर हल्का करते जा रहा हूँ, कम करते जा रहा हूँ, कम करते जा रहा हूँ। अब आपको दिख रहा होगा एकदम डार्क से लाइट की तरफ गए। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर 2H, HB, 2B, 4B and 6B।
अब यहाँ डार्क टू लाइट था, अब यहाँ लाइट टू डार्क, लाइट टू डार्क। अब यहाँ क्या करना है कि फर्स्ट टाइम एकदम हल्का प्रेशर देना है हाथ का, क्योंकि लाइट आ गया और प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए लाइट टू डार्क। फिर इसी तरह से एचबी का जिस तरह यहाँ पे 2H का डार्क टू लाइट गए, उसी तरह HB का करना है, 2B 4B एंड 6B का बॉक्स बना के डार्क टू लाइट प्रैक्टिस करना है। उसके बाद फिर जो बॉक्स बना है लाइट टू डार्क के लिए, तो 2H HB 2B 4B एंड 6B, अब इसी तरह से लाइट टू डार्क में गए। अब देखिए फिर क्या करना है, 2H डार्क टू लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट टू डार्क। अब इसमें इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि हमको पहले प्रेशर बढ़ाना है। ये हुआ डार्क, अब देखिए प्रेशर कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे प्रेशर यहाँ बढ़ाते जा रहे हैं। डार्क टू लाइट टू डार्क, स्लोली स्लोली, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगे कि सडन लाइट हो गया है या सडन डार्क हो गया है। यह आपको इस तरीके से स्लोली स्लोली करना है, दिखना चाहिए कि डार्क टू लाइट टू डार्क। अब इसी तरीके से HB 2B 4B और 6B का कर लिए। फिर अब इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी बॉक्स बना करके इसी तरीके से सारे ग्रेड का प्रैक्टिस कर लिए। अब फिर आते हैं अब इधर पे 2H, अब 2H के लिए फिर बॉक्स बनाते हैं। अब यहाँ डार्क टू लाइट टू डार्क था, यहाँ लाइट टू डार्क टू लाइट है। तो अब इसमें क्या करना है, एकदम हल्का लेना है और प्रेशर बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। यहाँ पर हेवी प्रेशर है और उसके बाद फिर देख लीजिए हल्का करते जाना है। अब सेम इसी तरीके से HB 2B 4B और 6B, इसी तरीके से बॉक्स बनाना है और सबका प्रैक्टिस कर लेना है। एक बार में अगर नहीं हो पाता है तो फिर प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार 3 बार में आपको एकदम स्लोली स्लोली लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट हैंड प्रेशर के जरिए ये शेडिंग करने के लिए आ जाएगा। बस आपका जो है अंडर पाम पोजीशन, ये जो शेडिंग का है ये कंप्लीट हो गया। और आप कहीं पर भी शेडिंग करते हैं, इससे पहले मैंने 5 मेन सेट्स में बॉल में शेडिंग करके दिखाया, वो अंडर पाम पोजीशन था। तो आप कहीं पर भी शेडिंग इसका कर सकते हैं। अब इसके बाद चलिए आप पढ़ते हैं अब हम लोग राइटिंग पोजीशन में। अब राइटिंग पोजीशन में शेडिंग कैसे करेंगे, अब राइटिंग पोजीशन के लिए ये आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा भी चल रहा है राइटिंग पोजीशन। तो राइटिंग पोजीशन में आपका 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रोक है। फर्स्ट है
डाउनवर्ड स्टॉक, सेकंड है क्रॉस स्टॉक, रेपिटेशन स्टॉक, और फोर्थ है ओवरवर्किंग स्टॉक। तो अब डाउनवर्ड स्टॉक से आगे बॉक्स बनाते हैं। ये क्रॉस स्टॉक, ये रेपिटेशन स्टॉक, ये ओवरवर्किंग स्टॉक। सबके आगे बॉक्स बना दिए। ये है स्टेप फर्स्ट, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप जो है, अब इसमें डाउनवर्ड स्टॉक है, तो इस तरीके से ये लेंगे स्टॉक्स। डाउनवर्ड स्टॉक ये कंप्लीट हो गया। अब डाउनवर्ड स्टॉक में देखिए ये सीधा लाइन है और ये है एल पोजीशन। अब हम यहाँ पर ऐसा लेते हैं लाइन, तो डाउनवर्ड स्टॉक, ये भी डाउनवर्ड स्टॉक, ये भी डाउनवर्ड, ये जितना है सब डाउनवर्ड है। लेकिन हमको कैसा लेना है, ऐसा जो ज्यादा खड़ा है। ये डाउनवर्ड स्टॉक लिए हैं, दूसरा डाउनवर्ड स्टॉक फिर रेपिटेशन में लेंगे। और अब दूसरा क्या है, क्रॉस स्टॉक। तो क्रॉस स्टॉक में जाने के लिए ये सेकंड स्टेप है, इसके लिए फर्स्ट स्टेप जाना होगा तभी ना जाएंगे। तो ये लिए फर्स्ट स्टेप डाउनवर्ड स्टॉक। अब सेकंड साइड से ये लेंगे, देखिए ये हो गया क्रॉस स्टॉक सेकंड स्टेप। ये तो खड़ा लिए थे, अब यहाँ बगल से ऐसा नहीं, ये क्रॉस स्टॉक्स आ गया। अब जो है थर्ड स्टेप में रेपिटेशन स्टॉक, इसमें क्रॉस को रिपीट करना है, दोबारा बनाना है। तो इसके लिए फर्स्ट सेकंड जब कंप्लीट कर लेंगे तब इसके ऊपर थर्ड बनेगा। तो चलिए अभी हम फर्स्ट स्टेप, ये रहा सेकंड स्टेप, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड में जाएंगे। अब थर्ड में जाने के लिए क्रॉस रिपीट करना है, तो अब क्या करेंगे, अब डाउनवर्ड स्टॉक का ये वाला लेंगे या ये वाला लेते हैं। अब ऐसा चलेगा, देखिए अब ऐसा लेंगे, ये डबल क्रॉस हो गया ना। तो अब यहां से खड़ा दिए थे, अब ऐसा ले रहे हैं, इस तरह से थोड़ा सा सोया हुआ लाइन। ये देखिए अब इधर से भी ले लिया, क्रॉस रिपीट हो गया, इसी को रेपिटेशन स्टॉक कहते हैं। ये थर्ड स्टेप। अब फोर्थ में चलेंगे। तो फोर्थ में ये था फर्स्ट, ये था सेकंड क्रॉस, और ये है रेपिटेशन,
अब क्या करेंगे, इसमें प्लस ले लेते हैं, ऊपर से नीचे और यहाँ पूरा सोया हुआ प्लस, यही है ओवर वर्किंग स्टॉक। तो पहले इसमें जाना होगा थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में जाने के लिए चलिए यहाँ फर्स्ट स्टेप में आए। क्रॉस हो गया। अब सेकंड क्रॉस यानी कि रिपीटेशन स्टॉक ले रहे हैं। रिपीटेशन ले लिया। अब ये थर्ड है, अब फोर्थ में जाएंगे तो उसके लिए प्लस लेना है। अब खड़ा लाइन भी ले लिए। अब ये ओवर वर्किंग स्टॉक हो गया। अब देखिए यहां से देखने में लाइट टू डार्क की तरफ बढ़े ना, यहाँ लाइट से देखिए डार्क होता चला जा रहा है, ओवर वर्किंग में हेवी डार्क हो गया, ज्यादा डार्क। तो ये है राइटिंग पोजीशन। राइटिंग पोजीशन यानी कि हम लोग जो लिखते हैं तो इस तरीके से पकड़ते हैं पेन या पेंसिल, तो इसी स्टाइल में जो स्ट्रोक्स डालेंगे तो ये राइटिंग पोजीशन कहलाता है। और इससे पहले जो लिए थे वो अंडर पाम पोजीशन था, इस तरह से करके घस रहे थे। तो चलिए अब इसका लाइट टू डार्क अब हम एक में ही देख लाते हैं कैसे बनेगा। अब चलिए यहां से अब हम देखिए सभी को एक जगह ले आते हैं। देखिए ये डाउनवर्ड स्ट्रोक, इसको चार हिस्सा में बांट देते हैं। फोर्थ स्टेप है ना। अब यहां से देखिए क्रॉस स्ट्रोक, अब यहां से देखिए रिपीटेशन स्ट्रोक, अब यहां से देखिए ओवर वर्किंग स्ट्रोक। देखिए कितना क्लियर है। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। तो फोर्थ सब क्लियर हो गया। लाइट टू लाइट टू डार्क, देखिए किस तरीके से लाइट टू डार्क एक ही में चला है। अब इसको हम कुछ भी बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो इसको कैसे शो करेंगे। अब इसके लिए चलिए अभी ये भी बता देते हैं शो कैसे होगा ये। अभी इसके लिए आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप फटाफट रोक करके स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और स्क्रीनशॉट लेकर के उसके बाद प्रैक्टिस कर लें। लेकिन इसमें कहीं पर भी कोई भी स्टेप मिस नहीं करें। चलिए आप पढ़ते हैं इसको शो कैसे करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट में।
अब दो पॉइंट बनाते हैं ऑब्जेक्ट। देखिए सेम है, दोनों सेम बनाया मैंने। अब इसमें क्या करेंगे, अंडर पाम पोजीशन। अंडर पाम पोजीशन पे सेटिंग कर रहे हैं। इससे पहले जो मैंने क्लास लिया था उसमें 5 मेन सेट्स पढ़ाया था, तो 5 मेन सेट्स देखिए इसमें दिख रहा है। इधर आपका डायरेक्ट राइट ये हो गया, कास्ट शैडो ये हो गया, रिफ्लेक्टेड लाइट ये हो गया, सेट्स और ये वाला हो गया मिडिल टोन। 5 मेन सेट्स इसमें डाला। चलिए अब आते हैं, ये है राइटिंग पोजीशन। राइटिंग पोजीशन सेटिंग। अभी देखिए जो स्ट्रोक वगैरह जो बताए हैं अभी बस वही सेटिंग चल रहा है।
अब ये देख लीजिए, अब यहाँ भी सेम है, ये है डायरेक्ट लाइट, ये है कास्ट शैडो, ये है रिफ्लेक्टेड लाइट, ये है शेड्स, और ये सॉरी ये है मिडिल टोन। फाइव मेन सेट्स जो पढ़ाया था वो सारा का सारा इसमें है, फाइव मेन सेट्स। अगर राइटिंग पोजीशन से शेडिंग करते हैं तो 5 मेन सेट्स, अगर अंडर पाम पोजीशन से शेडिंग करते हैं तो 5 मेन सेट्स, अगर हम कलर की किसी ऑब्जेक्ट को करेंगे तो ये है 5 मेन सेट्स। अब आपको जहाँ पर भी प्रॉब्लम है इसको आप अच्छा से स्क्रीनशॉट लेकर के प्रैक्टिस कर लें। अभी इसके आगे फिर मैं आप नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसके लिए अभी तक ने आप जितना प्रैक्टिस किया है आप इस पर पूरा जो है ब्रेन कॉन्सेंट्रेट करें। आने वाले और कुछ क्लास में आप पूरा का पूरा आर्ट सिखा दूंगा मैं, आप सीख जाएंगे पूरा का पूरा आर्ट अगर अच्छे तरीके से इसको फॉलो किया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।